गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हमने सेल टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें हमने साइंटिस्ट के बारे में कुछ देखा था कि कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की सेल थ्योरी किसने दी। और आज हम जो है सेल के पार्ट्स, कौन से पार्ट्स है, सेल वॉल तक हमने कल पढ़ लिया था और उसके आगे है आज हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे और न्यूक्लिक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। इसको ही दूसरा नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा। इसके दो नाम क्या है, प्लाज्मा लेमा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है इसकी डिस्कवरी किसने की थी, कार्नेगी और क्रैमर, जो दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमें बताया था। इसके बाद में है इसके फंक्शन क्या होते हैं, क्या काम करती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किस वर्क में आती है। इसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और सिलेक्टिव मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सिलेक्टिव मेम्ब्रेन और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये जो हमारी कोशिका में जिन सब्सटेंसेस की ज़रूरत होती है उसे ही एंट्री देती है और जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है उसे सेल के अंदर नहीं आने देती है। ठीक है, तो जिनकी हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में, सेल्स में जिसकी जरूरत होगी वही सब्सटेंसेस अंदर आएंगे, इसलिए इसको सेमी परमिएबल और सिलेक्टिव मेम्ब्रेन कहा जाता है। नेक्स्ट है, दो साइंटिस्ट थे, सिंगर और निकोलसन, दो साइंटिस्ट आए, इन्होंने क्या किया, इसकी जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में इन्होंने बताया और एक मॉडल दिया, फ्यूल्ड मोज़ेक मॉडल। क्या दिया, फ्यूल्ड मोज़ेक मॉडल दिया। इन्होंने कैसे स्ट्रक्चर बताए, इनको डबल लेयर स्ट्रक्चर बताई। ये पीपीटी में थोड़ा मिस्टेक हो गई, इसके क्या है, डबल लेयर स्ट्रक्चर है। ये ऊपर वाला पार्ट क्या है, हेड, और नीचे वाला जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं टेल। हेड वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, जल में घुलनशील होता है, और जो टेल पार्ट होता है वो जल में घुलनशील नहीं होता है। और ये किसके बने हुए होते हैं, फॉस्फोलिपिड। किसका बने हुए होती है, ये जो लेयर बाय लेयर्ड होती है वो किसकी बनी हुई होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है। इसकी जो साइज होती है, थिकनेस होती है 75 एंगस्ट्रॉन होती है, जिसे हम 7.5 nm या नैनोमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में हमें किसने बताया था, सिंगर और निकोलसन, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें इसके बारे में बताया। फिर हम आ जाते हैं न्यूक्लियस पे। किस पे बच्चे, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मीन्स केंद्रक। केंद्रक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, केंद्रक विज्ञान या कैरियोलॉजी जिसे हम बोलते हैं। कैरियो का मीन्स ही क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस। और लॉजी का मतलब आपको पता है, स्टडी। ठीक है, केंद्र की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। और सेल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। तो केंद्र की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हमें केंद्र के बारे में बताया था। किसमें की इन्होंने केंद्र की खोज, रूट सेल्स ऑफ ऑर्किड प्लांट। ऑर्किड जो प्लांट होते हैं उसकी जड़ों की कोशिका में केंद्र की खोज की थी इन्होंने। और केंद्र की जो साइज होती है वो सेल में सबसे लार्जेस्ट साइज होती है। केंद्र की साइज क्या होती है, लार्जेस्ट पार्ट होता है ये हमारी सेल का। और इसको हम किस नाम से जानते हैं, ब्रेन ऑफ सेल या मैनेजर ऑफ सेल। ये जो सेल को है, सेल का ब्रेन किसे कहा जाता है, न्यूक्लियस को कहा जाता है, और मैनेजर ऑफ सेल भी न्यूक्लियस को ही कहते हैं हम। पार्ट्स ऑफ द न्यूक्लियस, जैसे हमने सेल के पार्ट्स पढ़े थे, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और साइटोप्लाज्म, वैसे ही हम यहाँ पे किसके पार्ट्स पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के केंद्रक के पार्ट्स पढ़ेंगे। केंद्रक के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जिसे हम केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। सेकंड है न्यूक्लियोप्लाज्म जिसे हम केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। और थर्ड है क्रोमेटिन एंड देन न्यूक्लियोलस जिसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रिका बोलते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रिका बोलते हैं। इसमें जो क्रोमेटिन होते हैं वो थ्रेड लाइक धागे नुमा संरचना होती है एकदम। ठीक है, और जो
न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो केंद्रक जो द्रव्य होता है, जैसे ही साइटोप्लाज्म होता है एक फ्यूल टाइप में, वैसा ही क्या न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। ठीक है, आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोल लो या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल लो। ठीक है, किसकी बनी हुई होती है? लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन मतलब लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। किससे बनी हुई होती है? लिपिड और प्रोटीन से मिलकर केंद्रक झिल्ली बनी हुई होती है। इसका फंक्शन क्या होता है? जिस तरह से हमारे शरीर में सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है कि हमारे सेल में जिसकी ज़रूरत होती है उसे ही वो एंट्री देती है और बाकी जो सब्सटेंसेस है उसे बाहर रखती है, वैसे ही हमारे जो न्यूक्लियस में है जिन न्यूट्रिएंट्स की हमें ज़रूरत है कि उसी को एंट्री देगी फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो क्या करेगी? पोषक तत्वों को क्या करेगी? आदान प्रदान करने का काम करेगी। फिर आता है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या है नेक्स्ट? न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य। ये कैसा होता है? एक फ्यूल टाइप में होता है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि केंद्रक द्रव्य का कलर कैसा होता है, रंग कैसा होता है? तो इसका कोई कलर नहीं होता है, ये क्या होता है? रंगहीन होता है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम और एंजाइम। न्यूक्लियोप्लाज्म में राइबोसोम और एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आया? आगे देखते हैं हम क्या सेल विदाउट ए न्यूक्लियस, जिसमें क्या होता है? वो सेल जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। तो मैमल्स में क्या होता है? मैमल्स की जो आरबीसी होती है वो ब्रेनलेस सेल होती है। ब्रेनलेस क्यों बोला गया है? सेल का ब्रेन कौन होता है? ब्रेन ऑफ सेल न्यूक्लियस होता है, इसलिए हमें इससे क्या बोला गया है? ब्रेनलेस सेल, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए हमने इसे क्या कहा? ब्रेनलेस सेल कहा। ठीक है, बट इसमें भी एक्सेप्शन है, अपवाद है, जो कि कैमल और लामा है। उन दो में क्या होता है? आरबीसी, उन दोनों की आरबीसी में न्यूक्लियस क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है? प्रेजेंट होता है, तो ये इसका अपवाद है। ऐसे ही प्लांट सेल होती है फ्लोएम। प्लांट सेल में एक फ्लोएम के पार्ट में क्या होता है? सीवी सेल होती है, जिन्हें हम चालनी कोशिका या फिर चलनी कोशिका के नाम से जानते हैं। उसमें भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, उसमें भी प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपसे और बहुत ही रेयर स्टूडेंट इसे करेंगे। अगर पढ़ के अच्छे से गए हैं तो आप इसे सही करके आएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की जो है डिस्कवरी किसने की थी? फ्रेडरिक मिसर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया हमें। उन्होंने न्यूक्लिक एसिड की खोज की। और न्यूक्लिक एसिड किन से बने होते हैं? डीएनए और आरएनए से मिलकर बने होते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए के बारे में हमें किसने बताया? वॉटसन एंड क्रिक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने डीएनए की डिस्कवरी की थी। और आरएनए की डिस्कवरी किसने की थी? आरएनए की डिस्कवरी की थी फ्रेडरिक मिसर ने। किसने की थी आरएनए की डिस्कवरी? फ्रेडरिक मिसर ने। ठीक है, आरएनए की जो स्ट्रक्चर होती है वो सिंगल हेलिक्स होती है, जबकि डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है वो डबल हेलिक्स होती है। ठीक है, डबल हेलिक्स इन द सेंस इस टाइप से डीएनए की स्ट्रक्चर होती है, और जो है आरएनए की सिंगल स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट है जो डीएनए है उसमें किन किन का खुद का जो डीएनए होता है वो प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। दो ऐसे चीजें हैं उनका खुद का डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। बट डबल हेलिक्स डीएनए नहीं होता है इनका डीएनए होता है सिंगल हेलिक्स, ऐसे कि किस तरह से? सर्कुलर शेप में। इन दोनों का जो डीएनए होता है वो किस तरह से? सर्कुलर शेप में इनका खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे न्यूक्लियोलस और
क्रोमेटिन, जो अभी मैंने बताया क्रोमेटिन क्या होते हैं। न्यूक्लियोलस की डिस्कवरी किसने की थी? फोंटॉन जो वैज्ञानिक थे उन्होंने न्यूक्लियोलस के बारे में हमें बताया, फोंटॉन ने। और ये कब न्यूक्लियोलस कब दिखाई देता है, कब शो होता है? सेल डिवीजन के टाइम पे। सेल, ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है कि सेल डिवीजन कब होता है, तो कहाँ से शुरू होता है? तो कहाँ से शुरू होगा? केंद्रिका या न्यूक्लियोलस से स्टार्ट होता है सेल डिवीजन। क्रोमेटिन के बारे में देखते हैं। क्रोमेटिन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो धागेनुमा संरचना होती है एक तरह से, और इसमें क्या होते हैं? डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होते हैं, जिनके बारे में अभी मैंने थोड़ा आपसे डिस्कस किया था। ठीक है, उसमें ही डीएनए आरएनए होते हैं। न्यूक्लिक एसिड की जो इकाई होते हैं न्यूक्लियोटाइड, क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड किनसे मिलकर बने हुए होते हैं? न्यूक्लियोटाइड बने होते हैं न्यूक्लियोसाइड्स एंड फॉस्फोरिक एसिड से बने हुए होते हैं। इनको हम न्यूक्लियोटाइड को ये भी लिख सकते हैं, न्यूक्लियोसाइड को इन दोनों टर्म्स को जोड़ के न्यूक्लियोसाइड बना है। नाइट्रोजेनेसिस बेस और सुगर, इन दोनों को मिला के हम न्यूक्लियोसाइड बोल सकते हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम में नाइट्रोजेनेसिस बेस और सुगर नहीं देके डायरेक्टली ये दे देता है न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक एसिड, ये इससे मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनता है। ठीक है, ओके। न्यूक्लियोसाइड इस तरह से नहीं आया तो ये भी आ सकता है, नाइट्रोजेनेसिस बेस सुगर एंड देन फॉस्फोरिक एसिड से मिलकर क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है, उसकी स्ट्रक्चर बनती है। अब आते हैं नाइट्रोजेनेसिस बेस कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं? तो नाइट्रोजेनेसिस बेसिस होते हैं 2 टाइप्स के, प्यूरिन और प्रिमिडिन। इसके जो टाइप्स है वो है 2 टाइप्स, प्यूरिन और प्रिमिडिन। प्यूरिन्स कितने टाइप के होते हैं? प्यूरिन होते हैं 2 टाइप्स के, एडेनिन और ग्वानिन। ठीक है, और जो प्रिमिडिन होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, जो ओनली 4 क्या होता है? आरएनए में प्रेजेंट होता है। ठीक है, आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है। ओके, एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन के पार्ट है। ये आपसे पूछ सकते हैं कि जैसे थायमिन होता है वो प्यूरिन का पार्ट है या प्रिमिडिन का पार्ट है, तो आप टिक करेंगे प्रिमिडिन पे। सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होती है प्रिमिडिन, जबकि प्यूरिन क्या होती है? डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है। ओके, यहां तक समझ आया? किसी को कोई डाउट? अब हम फिर से डीएनए और आरएनए के बारे में बेसिक डिफरेंस जो है वो हम समझने की कोशिश करते हैं कि डीएनए और आरएनए के बारे में क्या क्या बेसिक डिफरेंस हो सकते हैं। तो सुगर, डीएनए और आरएनए की जो स्ट्रक्चर है वो सुगर से बनती है। किससे? 2 पेंटोज सुगर, और ये बनता है 1 पेंटोज सुगर से राइबोज बनता है। ठीक है, और ये है यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं किसमें? डीएनए में, जबकि आरएनए में क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है। और डीएनए के स्ट्रक्चर में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। डीएनए की स्ट्रक्चर अभी मैंने बताया डबल हेलिक्स होती है। ठीक है, जबकि आरएनए की जो स्ट्रक्चर है वो सिंगल हेलिक्स है। ठीक है, अब है कि डिस्कवरी किसने की थी डीएनए की? अभी मैंने आपको बताया वॉटसन एंड क्रिक ने। और जो आरएनए की डिस्कवरी की थी वो किसने की थी? फ्रेडरिक मीसर ने की थी। किसने की थी? फ्रेडरिक मीसर ने की थी। फ्रेडरिक मिस्टर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था, और इनके जो है फंक्शंस फाउंड इन कहाँ पे मिले थे? ये न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्रोमोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में ये जो प्रेजेंट होते हैं। डीएनए कहाँ का प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का अभी मैंने बताया आपको कि इनका खुद का जो है डीएनए प्रेजेंट होता है, बट क्या होता है? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में नहीं होता है, सिंगल हेलिक्स होता है और सर्कुलर होता है। इसमें कहाँ पे? न्यूक्लियस में आरएनए होता है, साइटोप्लाज्म और राइबोसोम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आज करते हैं यहीं तक, इससे आगे कल करेंगे हम। ठीक है, कंटिन्यू। ओके।